जब घर में सब्जियां ना पड़ी हो ना दोस्तों, तब ऐसी रेसिपी बहुत काम आती है। ये मैंने न्यूट्री से बनाए हैं कोफ्ते। और आप सोच रहे होंगे कि कोफ्ते हैं तो फ्राइड होंगे। अरे नहीं दोस्तों, इन्हें बिना फ्राई करे एकदम आसान इंस्टेंट तरीके से बनाया हुआ है। आप ग्रेवी तो देख ही सकते हो इतनी अमेजिंग है, लेकिन जो ये कोफ्ते हैं बिल्कुल मेल्ट इन द माउथ है। आप इनको जस्ट टच करोगे ऐसे ही टूट जाएंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। देखो, सबसे पहला काम जो आपने करना है कि 2 कप सोया चंक्स को आपने भिगाना है गर्म पानी में। याद रहे, बॉईल मत करना, भिगाना, ताकि वो अपना स्ट्रक्चर रिटेन करे। इसको आराम से 10 मिनट लगेंगे। तब तक हम यहाँ पर बाकी सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पोहा लिया है, आधा कप से थोड़ा कम है, लगभग 1/3 कप के आसपास। इसको आप अच्छे से धोना, 2 मिनट पानी में रखना और सारा पानी निकाल देना। पोहा अपने आप ही एकदम नरम हो जाता है। याद है ना दोस्तों, हम यहाँ पर कोफ्तों को फ्राई नहीं करने वाले। और न्यूट्री जो है वो एकदम ड्राई होती है। अगर यहाँ पर बाइंडिंग के लिए बेसन का यूज करोगे तो वो एकदम कच्चा कच्चा रहेगा। तो इन दोनों चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या करना कि तड़के पैन में थोड़ा सा देसी घी डालना, लगभग 1 से 2 टेबलस्पून। गरम घी में ही आप यहाँ पर 3 टेबलस्पून बेसन के डालना और बेसन को भुनना। अच्छे से भुनना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि कच्चापन बिल्कुल भी ना आए। हल्का हल्का जैसे बेसन भुन जाए, आप यहाँ पर डालना आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब तब तक भुनना जब तक कि ये पेस्ट जैसा ना बन जाए। याद रहे, अगर घी कम होगा तो ये पेस्ट नहीं बनेगा। तो ये है आपके बेसन का रू। बाइंडिंग भी देगा, इनफैक्ट फ्लेवर भी देगा। 10 मिनट में अभी भी टाइम बचा था, तो मैं एकदम शॉर्टकट में ग्रेवी की प्रिपरेशन भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्चें ली है, थोड़ी सी लहसुन ली है और अदरक। इनको हल्का सा कट करके मैंने डाला है, ताकि ग्राइंड करने में कोई दिक्कत ना आए और मोटे मोटे चंक्स ना रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनको हल्का चॉप करके ही डालना। 2 प्याज काफी होंगे, इसको भी रफली चॉप करके डाला है और पल्स मोड में कर करके इसका एकदम दरदरा पेस्ट बनाया है। मिक्सी में निकालते वक्त अगर छोटे मोटे प्याज लहसुन कुछ भी रह जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर 2 टमाटर डालना और उनका एक फाइन पेस्ट बना देना। सारी प्रिपरेशन कर रही दोस्तों, सीधा ही अब कोफ्ते बनाना बताता हूँ। ये देखो, सोया अच्छे से फूल जाएगा। इसको ठंडे पानी से 2-3 बार अच्छे से धोना, नहीं तो इतना गर्म होगा आपका हाथ पक्का जल जाएगा। इससे आपको सारा पानी निकालना है, याद रहे, नहीं तो आपके कोफ्ते सेट नहीं होंगे। ऐसे करने से सोया का जो एक कसैलापन होता है, जो एक फ्लेवर सा आता है ना सोया का, वो भी पूरा निकल जाएगा। अब ये देखो, पानी को देखो और एकदम बढ़िया रिजल्ट आएगा। और कोफ्ते बनाने के लिए एक बड़ी वाली मिक्सी लेना, उसमें ही आप डालना यहाँ पर धनिया, हरी मिर्चे, लहसुन, अदरक और पहले इसको पल्स मोड पे ग्राइंड करना। ये देखो, आपको बिल्कुल ऐसा सा दरदरा सा पेस्ट मिल जाएगा। ये स्टेप पहले करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मिलता ही नहीं है। और अगर सोया डालकर मिक्सी में ये सब चीजें डालोगे तो बिल्कुल परेशान ही हो जाओगे आप। तो इसलिए पहले करना, फिर न्यूट्री को डालना और न्यूट्री के साथ ही यहाँ पर पोहा डाल देना। आपने इसको फाइन ग्राइंड करना है, हाँ, लेकिन पानी नहीं डालना पीसते वक्त। थोड़ा सा आपको बीच में चलाना पड़ेगा, लेकिन आराम से हो जाएगा। ये देखो, कितना बढ़िया कीमा आपको मिला है। अब यहाँ पर कोफ्ते बनाने के लिए मसाले बहुत सिंपल है। 1 चम्मच आपने नमक का डालना है, तो आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला मैंने डाला है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, भाई मेरी फेवरेट है। और वो जो प्याज जो हमने ग्राइंड करा था ना, उसके 2 बड़े चम्मच आप यहाँ पर डाल देना। अब बेसन के रूह को अच्छे से मिलाकर इन सारी चीजों को बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसा करना दोस्तों। अब आप देखो, इसमें फैट भी आ गया घी के साथ, बेसन भी आ गया जो कि बाइंडिंग देगा और कच्चा नहीं है। सारे एकदम नेचुरल फ्लेवर्स है, अदरक, लहसुन, मिर्ची, प्याज और सिंपल मसाले, लेकिन स्वाद एकदम एक्सीलेंट। इसको ऐसे ही खाकर देखना दोस्तों, सच में आपको मजा आ जाएगा। मैंने लगभग 22 ग्राम का एक कोफ्ता बनाया है और ऐसे मुझे आराम से 16-17 कोफ्ते मिल गए हैं इस रेसिपी से। आप बनाकर रखना और अब मैं फटाफट से आपको ग्रेवी बना के बताता हूँ। ग्रेवी में कुछ बात का ध्यान देना है, जिससे कि हमारे कोफ्ते के अंदर सारा फ्लेवर जाए और वो भी जूसी बने। तो सबसे पहले एकदम हाई फ्लेम पर आपने सरसों के तेल को गर्म करना है। धुआं जैसे ही आने लग जाए तो ही आप यहाँ पर बेसिक मसाले डालना। 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और 3 छोटी इलायची। प्याज लहसुन डालकर आपने यहाँ पर अच्छे से भुनाई करनी है, जितना अच्छा हो सकता है, जितनी ब्राउनिंग आप ले सकते हो।
ये दोस्तों मखनी ग्रेवी नहीं है, ये हमारी थोड़ी देसी ढाबा स्टाइल ग्रेवी है, तो इसको बनाना भी बिल्कुल वैसे ही है। पहले आप हाई फ्लेम पर पकाना। जैसे ही प्याज में कलर आने लग जाए, ये देखो इस स्टेज पर आ जाए गैस को मीडियम लो फ्लेम पर करना और आराम से पकाना। एकदम इवनली परफेक्ट प्याज पक जाएंगे। और आप सोच रहे हो ये बीच में छोटे छोटे चंक्स हैं, इनका क्या होगा? ये भी ग्रेवी में बहुत बढ़िया लगेंगे। कलर जैसे आ जाए प्याज में, आप यहाँ पर डालना आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको थोड़ा सा भून के आपने यहाँ पर पानी डालना है ताकि मसाले बिल्कुल भी ना जले और प्याज भी आपके गलने लग जाए। ये देखो दोस्तों, लग रहा है ना एकदम अमेजिंग। अब तो आपको पता ही है कि मैंने वो टमाटर की प्यूरी डालनी है और थोड़ी सी भी मत छोड़ना, पानी डाल के सारी निकाल देना। और टमाटर आए हैं तो यहाँ पर नमक तो आपने डालना है, 1 चम्मच नमक मैंने डाला, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर। इन मसालों को, टमाटर को हाई फ्लेम पर अच्छे से 3-4 मिनट भुनना है। बहुत ज्यादा नहीं भुनना, सिर्फ कच्चापन दूर करना है। अगर आप यहाँ पर टमाटर को पूरा भून दोगे तो आपकी सारी कुकिंग हो जाएगी और कोफ्तों को स्टीम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 3-4 मिनट टमाटर को भुनना, सीधा ही इस पूरे किए कराए पर पानी डाल देना। मैंने 300 ml पानी डाला है, बिल्कुल नाप के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल ना लगे। सीधा कोई भी दूध की जाली रखनी है और एक एक करके आप यहाँ पर कोफ्तों को सजा देना। 10 मिनट एकदम लो फ्लेम पर दोस्तों आराम से इनको स्टीम होने देना। 10 मिनट में ये बिल्कुल फूल जाते हैं, पूरे सेट हो जाते हैं। और इतनी देर में अगर मैं आपको नीचे कढ़ाई में दिखाऊं तो आप ये देखो ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो फटाफट से इसमें फेटी हुई दही डालना, बहुत थोड़ी सी डालनी है, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, 2-3 टेबलस्पून काफी होगी। इसको अच्छे से मिलाना और फिर ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ देना, जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि कोफ्ते कितने नरम हैं। ये देखो दोस्तों कैसे टूट रहे हैं और एकदम सॉफ्ट, मेल्ट इन द माउथ है। 5 मिनट लगेंगे, आपकी ग्रेवी से सारा तेल भी अलग हो जाएगा, अच्छे से भुन भी जाएगी। देखा, एकदम मल्टीपल काम हो गए। और अब ग्रेवी का टेक्सचर देखो आप, एकदम परफेक्ट। ऐसे ही करना दोस्तों, स्टीम करते हुए एक्स्ट्रा पानी भी मत डाल देना, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बस लास्ट में आपने कसूरी मेथी डालना है, गरम मसाला डालना है आधा से 1 चम्मच के आसपास, जितना आपको पसंद है। अच्छे से मिलाकर इस पूरे किए कराए पर पानी डालना है, क्योंकि याद रखना कोफ्ते जब आप डालोगे वो भी पानी एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी को थोड़ा पतला करना। एक उबाला जैसे ही आने लग जाए, आप यहाँ पर सारे कोफ्ते डालना और एकदम लो फ्लेम पर 5 मिनट इनको ऐसे ही पकने देना। तभी दोस्तों अंदर तक स्वाद आएगा, नहीं तो रह जाएगा। दैट्स इट दोस्तों। 5 मिनट बाद जब आप ढक्कन खोलोगे, एकदम परफेक्ट सोया के कोफ्ते आपको मिल जाएंगे। हाई इन प्रोटीन, टेस्टी भी, हेल्दी भी। जब आप खाओगे ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और सच में दोस्तों, ये रेसिपी वर्थ ट्राइंग है, क्योंकि सबको बहुत पसंद आएगी। बना कर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।